ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा आज का सेशन 3 है और इस सेशन में हम एक टास्क जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। ओके, सो वी वांट टू फिनिश दिस टास्क इन जितने कम टाइम में हम कर सकें। ओके, अब अगर हम देखें यहाँ पे तो हमने लाइनें ड्रा कर ली और उसके साथ एंगल के साथ लाइन ड्रॉ करनी सीख ली, ट्रिम करना थोड़ा सा सीख लिया। फिर अब दो लाइनें और ड्रा करनी है। कौन कौन सी? 0 से लेके 2.5 तक ये वाली लाइन, और 10 0 से 10 2.5 वाली ये वाली लाइन। ठीक है, ये दो लाइनें। तो ये हमारी बेस की फाउंडेशन, यानी इसकी जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली तैयार हो जाएगी। तो ये दो लाइनें हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लाइन ड्रॉ करने का मेथड तो सीख चुके हैं, इसलिए अब हमें इसमें बिल्कुल भी दुश्वारी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ नीचे जाके लिखा लाइन, और उसको मैंने बता दिया कि 0 0 से स्टार्ट करो। और साथ ही मैंने डायनामिक इनपुट की, चूंकि मैंने आर्थो भी ऑन करना पड़ेगा, ये बिल्कुल एंगल है, तो मैं ऊपर की तरफ जाते हुए इसको बता देता हूँ कि 2.5 यूनिट्स ऊपर की तरफ चले जाओ, और फिर मैंने एस्केप दबा दिया। तो ये एक लाइन जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से ऊपर तक जो है 2.5 तक जो है ये ड्रा हो गई। अब ये लाइन बहुत छोटी सी नजर आ रही है। एनी हाउ, अब दूसरी लाइन भी हम ड्रा करेंगे। और ये लाइन स्टार्ट होगी 10 0 से, और 10 0 से ये स्टार्ट होगी और ऊपर की तरफ जाएगी ये 2.5 और एंटर कर दिया हमने और स्केप कर दिया। अब दोबारा से हम देखते हैं कि क्या हमारी जो डायग्राम है वो बन गई है जो हम चाहते हैं। यार ये थोड़ा लेफ्ट साइड में ये सही विजिबल नहीं है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा हम उठा के थोड़ा सा डायग्राम को हिला के थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, ये बन गई है बेस। अब हमारे सामने जो है इसकी तैयार है। अब हमें सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सर्कल के लिए जो है वो अब हम क्या करेंगे। ओके, थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ। सर्कल्स, थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो हो गया है, ये थोड़ी देर पहले डाउन भी हो गया था। एनी हाउ, ये कुछ प्रॉब्लम्स तो आती हैं। ओके, सर्कल सर्कल का देखें 5 6 जो है इसका सेंटर है, ये हमने मालूम कर लिया जो गिवन डायमेंशन है। सर्कल का हमने सेंटर मालूम कर लिया है 5 6, और ये मालूम कर लिया है कि इसका जो रेडियस है वो 2 होगा, तो ये अंदर वाला सर्कल ड्रा हो जाएगा। इसी तरीके से चूंकि ये 4 दिया हुआ है ना, ये 4 डायमीटर दिया हुआ है, इसी तरह बाहर वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर 7 दिया हुआ है। तो हमें दो सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक सर्कल 5 6 पे 2 के साथ, 2 रेडियस के साथ, और एक 5 6 पे 3.5 रेडियस के साथ। तो ये हम जल्दी से सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अभी डायग्राम में गए, हमने यहाँ एक कमांड लिखा सर्कल,
और सर्कल कमांड जब हम लिखेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि आप सर्कल कमांड का सेंटर बताएं। अब सेंटर हमें पता है, सेंटर जो है वो है 5 6। ओके, तो सेंटर 5 6 है, हमने यहाँ लिख दिया 5, 6 और एंटर कर दिया। अब इसके बाद हमने इसका जो है वो रेडियस स्पेसिफाई करना है। ठीक है, रेडियस क्या था अभी हम देख लेते हैं 1 मिनट में। रेडियस जो है वो 2 है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 2 है, तो दूसरे का रेडियस 3.5 है, तो 2 रेडियस हमने स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 और एंटर कर दिया और स्केप कर दिया। अब ये बना दिया उसने, लेकिन प्राइमरी इस डायग्राम में नजर नहीं आ रहा। जब हम इसका जूम इन या जूम आउट जो भी आप इसको कहेंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा और ये सर्कल जो है ये हमें नजर आ रहा होगा। अब इस सर्कल को अगर मैं क्लिक करूं तो इसका सेंटर मुझे नजर आ जाएगा। अब दूसरा सर्कल बनाना है वो बहुत आसान हो गया। इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है, और इसके बाद अच्छा ये तो कॉपी पेस्ट बन रहा है, एक मिनट स्केप करते हैं, हम उसी कमांड से ही बना लेते हैं इसको। दूसरा सर्कल भी कमांड से बना लेते हैं। ओके, सर्कल, एक और सर्कल बनाना है हमने उसी जगह पे 5 6 पे, लेकिन इस सूरत में इसका जो रेडियस होगा वो होगा 3.5। ठीक है, यहाँ पे हमने जो इसकी डायनामिक इनपुट है ना, इसके ऊपर लिखना होगा 3.5 और हम एंटर कर देंगे और एस्केप कर देंगे। तो अब ये डायग्राम जो है अब हमारे पास जो है वो एक शेप ले गई जिसमें सिर्फ 2 लाइनें रह गई। अब 2 लाइनें जो हैं वो बनाने के लिए अब हमें ऑब्वियसली ये लाइन जो हमने सेलेक्ट की है, इसका ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने क्या करना है, एक लाइन बनानी है। और वो लाइन क्या होनी चाहिए, जो कि प्राइमरीली इस सर्कल को टच करेगी। ठीक है, और टच कैसे करेगी, ऑब्वियसली वो टेंजेंट होनी चाहिए। तो हमने इस पॉइंट को मार्क कर लिया कि ये पॉइंट जो है ये हमारे पास 0.2.5 है। ठीक है, 0.2.5 ये नजर आ रहा है आपको, राइट साइड में लिखा हुआ 0.2.5। तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो 0.2.5 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हम इससे निकलने के लिए हमने एस्केप को दबाया और लिखा लाइन, और लाइन जो है वो स्टार्ट होगी जिसमें x 0 होगा और y जो है वो 2.5 होगा। ओके, अब ये लाइन जो है ये हमें नजर आ रही है, क्योंकि हमने आर्थो मोड ऑन किया हुआ है ना, तो इसलिए ये हमें जो है ना वो एंगल पे जाने नहीं दे रहा है। तो हमें क्या करना है, आर्थो मोड को डिसेबल करना है। जब आर्थो मोड डिसेबल हो जाएगा तो अब हम जो है ना लाइन को जो है वो एंगुलर के साथ भी देख सकेंगे। अब हमने ये जो कर्सर है ना इसको टच करवाना है सर्कल को। सर्कल को टच करेंगे ना तो वो हमें एक पॉइंट देगा जिसमें लिखा हुआ आएगा टेंजेंट। ये देखें टेंजेंट लिखा हुआ आ गया, ये वो पॉइंट है जहां पे हमने इस सर्कल को टच करना। तो यहाँ पे मैं माउस का एक की दबा दूंगा और वो इस टेंजेंट जो है इस पॉइंट पे उसको प्राइमरली अटैच कर देगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो है ये नीचे जो है वो क्या कहते हैं जो ओके लिखा हुआ है, ओके ओके मैंने कर दिया इसे। तो ये लाइन इसने बना दी। अगर आप गौर से देखें तो ये लाइन जो है ये कॉर्नर से लेके सर्कल के टेंजेंट तक उसने बना दी। अब यही लाइन हमने दूसरे एंड पे भी बनानी है। अब अगर हम दूसरे एंड पे चले जाएं लाइन के, तो थोड़ा सा माउस जो है ना ये अब थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर हो रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है। ओके, ये कॉर्नर पे हम पहुंच गए। कोई अच्छी चीज होनी चाहिए, ये माउस थोड़ा सा गड़बड़ ट्रिकी है ये। एनी हो, इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता है 10 2.5 है। ठीक है, ये मैंने पेज पे लिख लिया 10 2.5।
तो मैंने यहाँ पे एक लाइन स्टार्ट की जो कि 10 एक्स एक्सिस की तरफ और 2.5 वाई एक्सिस की तरफ, और मैंने एंटर कर दिया। ये देखिए अब लाइन एक नजर आनी शुरू हो गई। अब इस लाइन को मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा, सर्कल के ऊपर, और थोड़ा सा ऊपर नीचे करूंगा तो ये एक पॉइंट पे मुझे ले जाएगी जो कि टेंजेंट होगा। ठीक है, टेंजेंट। अब टेंजेंट लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे मैं एंटर भी कर सकता हूँ, माउस को क्लिक भी कर सकता हूँ। ओके, एंटर करने से तो ये गायब हो गई, चीज थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। ओके, दोबारा से इसको हम टेंजेंट के ऊपर लेके जाएंगे, और टेंजेंट के ऊपर माउस की जो लेफ्ट क्लिक है वो करेंगे, और उसके बाद ये ओके का बटन दबा देंगे। ये राइट साइड पे ओके का बटन आ गया है, तो ये इसने हमारी डायग्राम जो है ये कंप्लीट कर दी। मेजर टूल की मदद से हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो डायमेंशंस है वो क्या है। अंदर वाला सर्कल रेडियस 2 है, बाहर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो अगर आप देखें तो 3.5 है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं उनकी लेंथ, उनके एंगल्स, ये सारी चीज़ें जो है ये हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो ये टास्क आपने मुकम्मल करनी है। इसके बाद आपने इसमें अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए एम टेक्स्ट यूज करेंगे, और 2 कॉर्नर देने पड़ेंगे आपको, पहला और आखिरी। इसके बाद अपना नाम लिखना होगा, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको एक सूटेबल इसकी स्केल देनी पड़ेगी। 0.2 रखा था हमने, और ओके कर देंगे तो आपका नाम एक तरफ जो है वो लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अब आपने इसको सेव कर लेना है, सेव एज टास्क 1 कर लेना है, ताकि आप इस डायग्राम को फ्यूचर में कभी यूज कर सकें। और इसी तरीके से जो है वो आपने इसका एक स्क्रीन प्रिंट लेना है। और टास्क 1 के नाम से मुझे आपने से जमा करवाना है। ठीक है, उसका मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आप मुझे कैसे वो पीडीएफ जनरेट करेंगे, और वो पीडीएफ फिर आप मुझे जो है वो अपनी जो फाइल होगी टास्क की, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, उसमें आप पेज में उसको एक पेज के तौर पे आप लगा देंगे। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम सीखेंगे। बेटा यहाँ कोई आपका सवाल है तो आप पूछें, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। हरीम आप बताइए, आपका कोई सवाल है? नो सर, क्लियर है। हाँ बेटा, आपको ये खुद करना पड़ेगा, इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगे। मैंने इसका एक छोटी सी गाइड बनाई है, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजा है उसमें एक छोटी सी गाइड बनाई है मैंने इसको। जो शुरू के जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें उनमें थोड़ी सी गाइड बनाई है आपको, लेकिन ये गाइड जो है ना ये हिंट के तौर पे है। ये इस तरह नहीं है कि ये कंप्लीट नहीं है, इसमें तमाम चीज़ें नहीं दी गई, सिर्फ थोड़ी थोड़ी हिंट दी है। जैसे राइट साइड में देखें ना आप कैसे ड्रा करेंगे ये सारी चीज़ें, और ये अब हमने वीडियो की सूरत में बना दिया है ताकि आप इसको ज़रा एक अच्छे अंदाज में कर सकें। इसके बाद कौन है? खालिद जी, खालिद आप बताइए। जी सर, क्लियर है। ओके समी आप बताइए बेटा। सर क्लियर है। ओके निम्रा आप बताइए। क्लियर है सर। तो निम्रा का प्लास्टर उतर गया या नहीं? नो सर, कब तक उतरेगा? 25 अप्रैल। आपको सर याद करें। अच्छा, टास्क जो है ना ये कंप्लीट करके हमने इसमें भी जो आपको डॉक्यूमेंट दिया है उसमें भी डाल दी है कि ये टास्क कंप्लीटेड इस तरह की चाहिए हमें। ठीक है, इस तरह की डायग्राम बना के देनी है। इसमें तो मेरा नाम लिखा हुआ है, यानी राइट साइड में अगर आप देखें तो ये मैंने अपने उसमें बनाई है। ये कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, अपनी बनाइएगा। ठीक है, सीखने की कोशिश कीजिएगा ये। अच्छा टास्क 2 है, टास्क 2 भी इसमें एक्सप्लेन की गई है।
और टास्क 2 में जो है वो मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा क्वेश्चन भी डाला है कि जो है जब आप इस टास्क 2 को बनाएंगे तो इसमें इसकी जो लेंथ है वो आपको बतानी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। मिस बस 2 मिनट दे दीजिए, मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये टास्क मैंने आपको दे दी है, ये आप मालूम कीजिएगा कि इसकी लेंथ कितनी है। अच्छा, इस टास्क को भी मैंने कंप्लीट किया है आप लोगों के लिए ना। तो नेक्स्ट सेशन में हम इस टास्क को देखेंगे इंशाल्लाह कि ये टास्क जो है ये कैसे कंप्लीट हुई है। इस टास्क में कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपने सीखी हैं, उनकी प्रैक्टिस होगी। और फिर टास्क 3 है। टास्क 3 आज मैं वर्क किया है और ये भी सर्कल्स के ऊपर काफ़ी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसके हिंट मैंने बना दिए थे और इसी तरीके से जो है वो इसको कंप्लीट करके आप लोगों के लिए मैंने इसके अंदर पेस्ट भी कर दिया, जिसमें मैंने अपना नाम भी छोटा सा साइड में लिख दिया। इस तरह मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी टास्क में जो है ना अपना नाम भी लिख दें, CMS ID लिख दें, ताकि वो मार्किंग में फिर आसानी हो जाएगी। ये तीनों टास्क जो है ना एक एक मार्क की होंगी, तो आपके जो है ना वो 3 मार्क्स जो है ना वो अब तक हम कवर कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा ना हमारा वो थोड़ा जल्दी होगा, ताकि जो है वो हम ये 2 जो टास्क है ना ये कंप्लीट कर सकें। मैं कोशिश करूंगा कि इनकी वीडियोस बना के आपको शेयर कर दूं। जी बेटा, कोई आखिरी सवाल आप करना चाह रहे हो? सर हमें इसके लिए टाइम मिलेगा ना प्रैक्टिस के लिए सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास जब भी कोई टास्क असाइन करेंगे ना तो 1 वीक का टाइम होगा, 1 वीक का। सर इसमें कुछ और भी होना, इंडिविजुअली छोटे छोटे टास्क तो हमें दे दें, हम उनको प्रैक्टिस करते रहेंगे अलग से। हाँ ना, तो आपके पास 1 वीक है, 1 वीक में एक टास्क तो आपने जमा करवाना है। मैं सोच रहा था कि आज करवा दूं, लेकिन वो बच्चों का फोन आया कि हम IEEE का कोई सेशन है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों को मैं अकोमोडेट कर लेता हूँ। तो 1 वीक का टाइम दे देते हैं, 1 वीक में बता दूंगा कि आपने जमा कैसे करवानी है टास्क। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। उसके बाद जो है ना फिर हम इस तरह रखेंगे जैसे आज के दिन की क्लास है ना, तो टास्क आज के दिन ही जमा होगी और आज के दिन ही मार्क होगी। ठीक है सर। हाँ, ताकि फिर अब हम तीसरी टास्क के बाद फिर हम जो है वो जो आइसोमेट्रिक व्यू है उन पे चले जाएं, फिर उसके बाद 3D जो मॉडलिंग है उसके ऊपर चले जाएं, और फिर इस तरीके से हमारे टास्क जो है ना वो कोशिश करके हम कंप्लीट कर लें, ताकि ये सॉफ्टवेयर जो है ये भी थोड़ा सा सीख लें, ड्राइंग के जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं वो भी सीख लें, और कुछ चीज़ें जो है जो हम अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और सेमेस्टर प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे वो भी कर लें। ओके बेटा, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बात होती है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।